आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रकृति के पदार्थों को लेकर है। देखिए, ये प्रकृति के सभी पदार्थ प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों के उपयोग के लिए हैं और हम सभी भाई बहनों को भी अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार, यहाँ आवश्यकता का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक न्यूनतम आपके हमारी एक मांग होती है, चाहे वो तन ढकने की हो, चाहे वो भोजन के संबंधित हो, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अब दाल रोटी तो आपको हमें चाहिए, लेकिन यदि हम मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, खीर, पापड़, यानी कि ये एक मात्र एक समझाने के लिए उदाहरण है। यानी कि ये सभी के सभी पदार्थ प्रकृति के सभी प्राणियों के उपयोग के लिए है। जैसा कि शब्द ही अपना अर्थ समझाते हैं, ये जितने भोग पदार्थ हैं ये एक बंधन उत्पन्न करते हैं। किसका? आपके हमारे स्थूल शरीर की एक अहमर्यादित भोग ये आपके हमारे ज्ञान को आवृत करने लगते हैं। आवृत करने का अभिप्राय हम क्रमशः अचेत होने लगते हैं, प्रमाद में आने लगते हैं। आपका हमारा ज्ञान फिर धुंधली स्थिति में पहुंचने लगता है, या यूं को कि हम अज्ञानता में क्रमशः पहुंचने लगते हैं। जबकि उपयोग में, देखिए, उपयोग में जोग शब्द जुड़ा हुआ है। जोग का अभिप्राय आत्मा की परमात्मा की सुमुखता से लिया जाता है। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, अन्यथा अमर्यादित विषय भोग ही मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों से भटका देते हैं। प्रकृति के अमर्यादित विषय भोगों को एक नियंत्रण में लेने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखा। यानी कि हम सभी भाई बहनों को गुरु की आज्ञा में, शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हुए प्रकृति के विषय भोगों से बचना होगा। बचना होने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम सभी भाई बहनों को प्रकृति के पदार्थों का अपने अवस्था अनुसार पुरुषार्थ करते हुए इनको ग्रहण करना है, न कि भोगों में लिप्त होते हुए अपने आप को एक राजसी से तमोगुण की स्थितियों में गिराना है। क्योंकि मनुष्य योनि तो आपको हमें सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। जैसे जैसे आपको हमारा सत्वगुण मजबूत होता है तो फिर हम परमात्मा की ओर सहज ही अपनी स्थिति मजबूत करते हुए परमात्मा की सम्मुखता को, परमात्मा के एक भक्ति की ओर सहज ही चलने लगते हैं। भक्ति का अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितनी जितनी योग की स्थितियां मजबूत करने लगता है, उतने उतने अनुपात में ही आपके हमारे बंधन कमजोर होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। आप किसी भाई बहन की भी अब तक की प्रसारित वीडियो से संबंधित मन में कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।